हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और इसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चंस हम कर रहे थे, जिसमें मेनली 5 टाइप जो है हमने कवर कर लिए थे। बाकी कुछ टाइप्स और हैं जो हमें कवर करने हैं, वो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। अब पहले रिवाइज कर लेते हैं और जो 5 टाइप हमने कवर किए हैं वो 5 टाइप है कौन से। तो पहला टाइप जो हमने कवर किया था वो था फेसिंग या फिर मूविंग से रिलेटेड, यानी कि कोई व्यक्ति जो है वो किस दिशा में फेस कर रहा है एंड में, या किस दिशा में मूव कर रहा है। अब इसमें जो टाइप 1 था हमारा, उस टाइप में क्या होता था कि पहले एक डायरेक्शन दी होती थी कि कोई व्यक्ति जो है नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके खड़ा है, उसके बाद फिर मान लो वो राइट मुड़ता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है। तो लेफ्ट और राइट हम काट देते थे और जो फाइनल जो डायरेक्शन होती थी वो ऐसे नॉर्थ से राइट मुड़ के आ जाती थी। फिर इसी में जो टाइप 2 था हमारा, उसमें क्या करते थे, उसमें स्टार्टिंग की पोजीशन उसमें नहीं बताई गई थी, यानी कि स्टार्टिंग में किस डायरेक्शन में वो चलना शुरू करता है या किस डायरेक्शन में वो देख रहा है वो नहीं बताया जाता था। उसके बाद फिर राइट मुड़ रहा है, लेफ्ट मुड़ रहा है, राइट मुड़ रहा है, ये सब वो चलता था। और जो फाइनल पोजीशन होती थी, फाइनल वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। तो ये जो था हमारा सेकेंड टाइप था। फिर टाइप 3 जो था हमारा, वो टाइप 3 रिलेटेड था एंगल से, यानी कि एंगल यानी कि कोण से रिलेटेड था, जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल्स हैं उसको हमने प्लस माइनस करके, यानी सारे क्लॉकवाइज को एक साथ हम ऐड करते थे और एंटी क्लॉकवाइज को एक साथ ऐड करते थे, और फिर उसका डिफरेंस हम निकालते थे। और इस तरह से जो टाइप 3 के क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते थे। फिर हमारा टाइप 4 आया था। टाइप 4 जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टाइप था, और इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने करे, और मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में जो टाइप 4 वाले क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे। अब देखो, इसमें हमने देखा था विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन के बेसिस पे हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते थे। इसके अलावा इसके अंदर जो डिस्टेंस था उसको भी हम सॉल्व करते थे, उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करते थे। फिर टाइप 5 था हमारा। ये टाइप 5 था रोटेशन से रिलेटेड, जिसमें जो एंगल्स होते थे उसको हम रोटेट करते थे। तो ये हमारा रोटेशन से रिलेटेड था। तो ये मेन हमारे 5 टाइप थे जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम आगे जो बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप 6 की। तो अब हम समझते हैं कि जो टाइप 6 है वो हमारा क्या है। तो इसको देखो। अब देखो, टाइप 6 को समझने से पहले कुछ बेसिक समझो। अगर हम कहते हैं कोई व्यक्ति जो है राइट हैंड साइड में मुड़ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ेगा। इसी तरह से अगर हम कोई बोलते हैं कोई व्यक्ति अगर लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ेगा। अब इसको इस तरह से समझो, ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है। अब देखो, कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसका राइट जो होगा, ये वाला साइड जो होगा वो उसका राइट होगा, और ये वाला साइड जो होगा उसका लेफ्ट होगा। इसी तरह से अगर नीचे की साइड देखे कोई व्यक्ति जो है अगर साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ये वाला साइड जो होगा उसका राइट हो जाएगा और ये वाला साइड उसका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ पे समझना क्या है हमें, कोई व्यक्ति जो है, मान लो किसी व्यक्ति का फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर वो राइट हैंड की तरफ, यानी कि राइट हैंड की तरफ अगर वो मुड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, राइट हैंड का मतलब क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मुड़ेगा। तो नॉर्थ से अगर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो किस डायरेक्शन में होगा, वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से वो व्यक्ति जो है अगर लेफ्ट हैंड पे मुड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट करेगा। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, वो अब वेस्ट डायरेक्शन में अपना फेस करके खड़ा होगा। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इस पॉइंट को समझो कि ये बात कर रहे हैं कि जब हम कोई व्यक्ति जो है सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा का मतलब क्या है, ये मान लो ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति जो है सीधा खड़ा है, तो इस केस में ये जो व्यक्ति होगा अगर वो राइट हैंड में मूव करेगा तो वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, और अगर वो लेफ्ट हैंड में मूव करेगा तो वो वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो बेसिक ये समझो कि अगर कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है, वो राइट हैंड में मूव करेगा तो वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव करके फेस करके खड़ा होगा, और अगर लेफ्ट हैंड में मूव करता है तो वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़ा होगा। लेकिन अगर इसी को कहें हम कि इस व्यक्ति को उल्टा कर दें, उल्टा का मतलब क्या है, यानी पीछे मुड़ेगा नहीं, उल्टा का मतलब है सर नीचे और पैर ऊपर। तो अगर ये व्यक्ति ऐसे हो जाए, ये सर इसका नीचे हो जाएगा और ये इसके मान लो ये हाथ पैर इसके ऊपर हो गए, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसकी जो फेस की डायरेक्शन है वो उल्टी हो गई है, यानी कि जो इसकी फेस की डायरेक्शन थी वो साउथ हो गई है, ठीक है। इसकी फेस की डायरेक्शन जो है वो साउथ हो गई, नीचे हो गई है। लेकिन अगर वो उसका राइट हैंड देखें तो राइट हैंड अभी भी ईस्ट में ही होगा, और उसका अगर लेफ्ट हैंड देखें तो लेफ्ट हैंड अभी भी वेस्ट में ही होगा। समझे इस बात को, कि अगर कोई व्यक्ति है उसका फेस
अगर नीचे कर दिया जाए तो उसका जो फेस है वो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन उसका जो राइट हैंड होगा और उसका जो लेफ्ट हैंड होगा उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। दोबारा इस बात को समझो, अगर कोई व्यक्ति ऊपर उसका सर है और नीचे उसका पैर है तो उसका राइट हैंड जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा और उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर उसका सर जो है नीचे कर दिया जाए, ठीक है, उसका सर जो है नीचे कर दिया जाए तो उस केस में भी उसका जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में ही होगा और उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना है। तो बेसिक आप इतना समझो कि कोई व्यक्ति जो है अगर उसको उल्टा कर देते हैं तो उसका फेस की जो डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी फेस तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन उसका राइट हैंड और जो लेफ्ट हैंड होगा उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। एक बार और इसी को समझो, अगर कोई व्यक्ति मान लो सीधा खड़ा है, सीधा यानी कि इस तरह से खड़ा है, इस तरह से खड़ा है, और एक व्यक्ति जो है उल्टा खड़ा है, उल्टा यानी इस तरह से वो उल्टा खड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, इसकी जो मान लो फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसका फेस जो उल्टा होगा यानी कि इसका फेस जो है वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस व्यक्ति का जो राइट हैंड होगा वो मान लो अगर साउथ डायरेक्शन में है तो इस व्यक्ति का जो राइट हैंड होगा वो भी साउथ डायरेक्शन में ही होगा, उसके जो राइट हैंड है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो ये बेसिक आपको समझना है, इसी बेसिक के बेसिस पे हम आगे के जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, इन मॉर्निंग अ पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, यानी कि सुबह सुबह क्या कर रहा है, एक व्यक्ति योगा कर रहा है और उसका सिर जो है वो नीचे है और पैर ऊपर है। आगे, इफ दिस टाइम हिज फेस इज टुवर्ड्स वेस्ट देन इन विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट हैंड बी, यानी कि उस समय इसका मुख जो होगा, उसका मुंह जो होगा वो पश्चिम की ओर है, तो उसका जो बायां हाथ है उसकी डायरेक्शन जो है हमें बतानी है। तो देखो पहले तो हमें ये दिखाया गया है कि ये व्यक्ति जो है उल्टा खड़ा है, तो ये मान लो ये हमारा व्यक्ति जो है उल्टा हमने खड़ा कर दिया। अब देखो उल्टा हमने इसका खड़ा कर दिया तो इसका जो फेस है, फेस की डायरेक्शन क्या है, तो इसने बोला हुआ है कि अ पर्सन परफॉर्मिंग योगा विद द हेड डाउन एंड लेग्स अप इफ एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स द वेस्ट, इसका फेस किस तरफ है, वेस्ट की तरफ, देन इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी, तो इसका जो लेफ्ट हैंड होगा उसकी डायरेक्शन हमें पूछी है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि कोई व्यक्ति अगर उसका फेस डाउन है या फेस अप है तो उसकी फेस की जो डायरेक्शन होगी वही चेंज होगी, उसका जो हैंड होता है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले इसको उल्टे को सीधा करेंगे, तो सीधा इसको करो तो ये सीधा इस तरह से हो जाएगा। अब ये पूरा डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ। तो ये सीधा जब इसको करेंगे तो इसका जो फेस होगा, पहले इसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में था, अब किस डायरेक्शन में हो जाएगा, अब ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और इसका लेफ्ट हैंड जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो आप देखो अगर आपने थोड़ी देर पहले ध्यान दिया हो तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड इसका मतलब ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे, तो ईस्ट से अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम जाते हैं तो हमारा आ जाएगा नॉर्थ, ठीक है। और ये इतना समझ नहीं आता तो आप नॉर्मल भी देखो, ये मान लो इसका फेस ईस्ट की तरफ है, तो अगर कोई व्यक्ति इस तरफ मुंह करके खड़ा है तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो ये 90 डिग्री जो है इस तरफ नॉर्थ की तरफ उसका लेफ्ट हैंड होगा और साउथ की तरफ उसका राइट हैंड होगा। तो इस तरह से भी आप डायग्राम बना के समझ सकते हो, या बेसिक आपको ये याद रखना है, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जब ये इसका फेस जो है ईस्ट की तरफ है, इसका लेफ्ट हैंड किस तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ, तो सेम, क्योंकि जब वो सीधा खड़ा तो नॉर्थ की तरफ है, तो अगर वो उल्टा खड़ा हुआ तो इस केस में भी वहाँ पे नॉर्थ ही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन यानी नॉर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बस ये इतना याद रखो कि अगर किसी व्यक्ति को उल्टा कर दें तो उसकी फेस की डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी फेस जो है उल्टे से सीधे होगी या सीधे से उल्टे होगी, लेकिन उसका जो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड होगा उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। बस ये एक कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना, बाकी सारे काम आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है इन मॉर्निंग यानी सुबह सुबह की बात है, अ पर्सन वॉज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, दोबारा से वही योगा भाई सब कर रहे हैं, उनके पैर जो है ऊपर हैं और सर जो है नीचे है। इफ एट दिस टाइम हिज फेस टुवर्ड्स साउथ देन इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी, यानी कि पहले इसकी फेस की बात कर लेते हैं, तो फेस जो है इसका पहले किस तरफ है, साउथ की तरफ है, तो पहले इसको सीधा करो, तो इसको सीधा करेंगे तो इसका फेस किस तरफ हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। अब फिर इसका जो राइट हैंड है वो हमें पता है कि राइट हैंड जो है इसका वो किस डायरेक्शन में है, एक मिनट, इफ दिस टाइम इज फेस टुवर्ड द साउथ देन इन विच डायरेक्शन राइट हैंड इज, इसका राइट हैंड हमें निकालना है। तो राइट हैंड निकालने के लिए क्या करते हैं, 90 डिग्री रोटेट करेंगे, तो नॉर्थ से अगर हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो कौन सा डायरेक्शन आएगा, हमारी ईस्ट डायरेक्शन आएगी। ये देखो ये नॉर्थ है,
इससे 90 डिग्री रोटेट करो तो हमारा ईस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। तो ईस्ट जो है वो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन होगा। जितनी जल्दी आप रीड करोगे उतने ही टाइम में आपका आंसर भी आ जाना चाहिए। तो इतनी फास्ट स्पीड में आपको इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखो जो टाइप 6 है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। टाइप 6 हमने कंप्लीट कर लिया। अब जा रहे हैं हम टाइप 7 पे। ठीक है, तो टाइप 7 हमारा क्या है? टाइप 7 है हमारा शैडो। ठीक है, यानी कि जब सूरज की किरणें पड़ेगी या किसी लाइट सोर्स की किरणें पड़ेंगी तो हमारी शैडो जिस तरह से बनेगी उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा टाइप नंबर 7। अब देखो शैडो के केस में यहाँ पे जो सन निकलेगा वो सन जो है हमारा दो केस में निकलेगा। एक तो सन हमारा मॉर्निंग में निकलेगा और दूसरा हमारा होगा इवनिंग में। अब ये मॉर्निंग का मतलब क्या है? मॉर्निंग का मतलब है कि जस्ट आफ्टर सनराइज, यानी कि जैसे ही सूर्य जो होता है उसके बाद का जो समय होता है वो मॉर्निंग का टाइम हमारा होगा। और इवनिंग का टाइम हमारा होगा जस्ट बिफोर द सनसेट, यानी कि सूरज के डूबने के जस्ट पहले। अब आपका इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि सूरज जो है दोपहर में 12 बजे, इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपका क्वेश्चन या तो मॉर्निंग का आएगा या तो आपका क्वेश्चन इवनिंग का आएगा। अब सीधी सी बात है, जब मॉर्निंग का मतलब है इसका मतलब क्या है? जो सन है हमारा मॉर्निंग के टाइम में जो सन है हमारा वो ईस्ट डायरेक्शन में है और इवनिंग का मतलब है जो सन है हमारा वो वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ऐसा कोई केस नहीं होगी जो सन है वो सर के ऊपर है या कुछ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, या नॉर्थ साउथ ईस्ट में है, इस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। मॉर्निंग का मतलब सीधा है कि जो सन है हमारा वो ईस्ट डायरेक्शन में है और इवनिंग का मतलब सीधा कि जो सन है हमारा वो वेस्ट डायरेक्शन में है। और कोई ज़्यादा दिमाग आपको इसमें नहीं लगाना है। अब देखो बात कर लेते हैं शैडो कैसे बनेगी अब। ठीक है, शैडो का मतलब क्या है? शैडो में यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो शैडो बनेगी आपकी लेफ्ट या राइट में। ठीक है, यानी कि मान लो यहाँ आप खड़े हो और यहाँ आपका कोई फ्रेंड खड़ा है और इधर जो हमारा सन है, तो या तो शैडो जो है ये शैडो जो है ये जो व्यक्ति होगा या तो इसके लेफ्ट या राइट में बनेगी, यानी कि एक व्यक्ति के लेफ्ट में बनेगी और दूसरे व्यक्ति के राइट में बनेगी। तो ये हमारी शैडो या तो लेफ्ट में बनेगी या राइट में बनेगी। या फिर अगर मान लो हमारे सामने सन है, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे सामने या हमारे पीछे सन है, तो उस केस में शैडो जो है वो या तो आगे बनेगी या तो शैडो जो है वो पीछे बनेगी, यानी कि या तो फ्रंट में बनेगी या बैक में बनेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूरज दो टाइम पे निकलेगा, या तो मॉर्निंग में निकलेगा। अगर मॉर्निंग में निकलेगा तो सन की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट माननी है, और अगर इवनिंग में उस टाइम पे तो सन की डायरेक्शन हमें वेस्ट माननी है। और शैडो जो है या तो हमारी लेफ्ट या राइट में बनेगी या फिर आगे या पीछे बनेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको रीड करो। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो आप। देखो अगर जो हमारा फेस है, फेस की जो डायरेक्शन है अगर वो ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में होती है, यानी कि या तो सूर्य की तरफ है या सूर्य हमारा सर के पीछे है, ठीक है, तो उस दोनों केस में जो हमारी परछाई बनेगी, यानी कि जो हमारी शैडो होगी, शैडो जो होगी हमारी वो कहाँ बनेगी? तो सामने आप सीधा समझ सकते हो आप, अगर सूर्य हमारे आगे है या सूर्य हमारे पीछे है, वो या तो आगे बनेगी या फिर वो पीछे बनेगी, यानी कि या तो फ्रंट में बनेगी या बैक साइड में बनेगी। लेकिन अगर जो फेस है वो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में है, तो उस केस में जो शैडो होगी वो या तो लेफ्ट में बनेगी या फिर राइट में बनेगी। अब कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मान लो ये सन है, जैसे भी लग रहा है मान लो कि सन है, ठीक है, अगर ये आपके पीछे खड़ा है, ये सन जो आपके पीछे है, यह सन आपके फेस पे है, ठीक है, या फिर जो सन है अब वो अगर ईस्ट डायरेक्शन से निकल रहा है या वेस्ट डायरेक्शन से निकल रहा है, तो शैडो जो है आपकी किस तरह बनेगी? अगर आप इसकी तरफ फेस करके खड़े हो तो या तो आपके आगे बनेगी या आपके पीछे बनेगी। अगर आप शैडो की जो फेस है वो अगर नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में करके खड़े होगे, तो उस केस में शैडो जो है या तो आपके लेफ्ट में बनेगी या आपके राइट में बनेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर जो आपका फेस है वो ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो सन क्या होगा? या तो आपके आगे होगा या आपके पीछे होगा। तो उस केस में जो शैडो बनेगी वो भी या तो आपके आगे बनेगी या पीछे बनेगी। अगर आपका फेस जो है नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में, तो शैडो जो है आपके लेफ्ट में या फिर आपके राइट में बनेगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको याद रखना है। उसके बाद जो हम क्वेश्चन पे आते हैं, देखो क्वेश्चन का बोलता है इन मॉर्निंग, यानी कि सुबह की बात है। तो सुबह की बात का मतलब क्या है कि जो हमारा सन होगा वो ईस्ट डायरेक्शन से निकलेगा। अब सुबह की बात है, दो फ्रेंड्स जो हैं, एक कविता है और दूसरी है रीटा, वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, यानी दो फ्रेंड्स जो हैं वो एक दूसरे के फेस टू फेस करके खड़ी हैं। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीटा,
यानी कि जो कविता की शैडो है वो रीटा के लेफ्ट की तरफ है। देन विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान रखो, यहाँ पे दिया हुआ है, एक तो मॉर्निंग की बात है, तो यहाँ पे पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, फिर ट्रिक से देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट से समझो, पहले ये मान लो आपका सन है, तो ये आपका सन है। अब सन की तरफ ये जो शैडो आप देखो कहाँ बन रही है, शैडो जो है लेफ्ट में बन रही है। तो लेफ्ट में बनने का मतलब है जो ये दोनों फ्रेंड्स हैं वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ी हैं, क्योंकि अगर इस तरफ ईस्ट और वेस्ट में फेस करके खड़ी होती तो इसका जो शैडो है वो या तो आगे बनती या पीछे बनती, लेकिन यहाँ पे जो शैडो है वो लेफ्ट में बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों फ्रेंड्स जो है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में फेस करके खड़ी हैं। अब देखो, जो फ्रेंड इस तरफ यानी साउथ में फेस करके खड़ी होंगी उसका जो राइट हैंड होगा ये राइट हैंड होगा और ये लेफ्ट हैंड होगा। दूसरी फ्रेंड जो है जो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ी होगी, अभी अभी हमें पता नहीं इनमें से रीटा कौन है और कविता कौन है, तो दूसरी जो फ्रेंड होगी उसका ये साइड लेफ्ट होगा और ये साइड जो है वो राइट होगा। ठीक है, अब देखो लाइट इधर से आ रही है और शैडो जो है लेफ्ट में बन रही है। लाइट इधर से आ रही है, शैडो लेफ्ट में बन रही है, यानी कि किसके लेफ्ट में बन रही है, तो यहाँ पे दोबारा इसको रीड करो, द शैडो ऑफ कविता फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीटा। यानी कि जो शैडो है वो लेफ्ट ऑफ रीटा की है, यानी कि ये अगर रीटा है तो शैडो इसके इस साइड बननी चाहिए, तो शैडो तो इसी साइड बनेगी क्योंकि लाइट इस साइड से आ रही है। तो ये कौन हो गया, ये हो गई रीटा, क्योंकि शैडो कहाँ बन रही है, शैडो जो है लेफ्ट ऑफ रीटा के बन रही है, यानी रीटा के लेफ्ट में शैडो बन रही है। तो यहाँ पे इसके देखो, इसके तो राइट में बन रही है, तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी कविता। ठीक है, तो रीटा के लेफ्ट में बन रही है तो ये कविता होगी, ये रीटा होगी। अब देखो पूछा क्या है, देन विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग, कविता की डायरेक्शन क्या है, तो कविता जो है देखो नीचे की तरफ देख रही है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में कविता देख रही है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड कि इस मेथड से हम पूरा डायग्राम ना भी बनाओ तो आपको बेसिक मेथड आपको ये है। अगर मेथड बाकी जो ट्रिक मैं अभी बताऊंगा वो आप समझ नहीं पाते तो आप बेसिक मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी इसका ट्रिक से भी मेथड है वो आप देखो कैसे करते हैं ट्रिक से। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखो जो हमारा फेस है, ठीक है, वो फेस क्या है, सन के लेफ्ट या फिर राइट में है। तो ये तो हमें पता है कि आगे या पीछे नहीं है, वो लेफ्ट या राइट में है। ठीक है, तो देखो सन के यहाँ पे देखो, सन क्या है, सन यहाँ पे ईस्ट से निकल रहा है। ठीक है, सन यहाँ पे ईस्ट से निकल रहा है, तो ईस्ट का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ईस्ट का लेफ्ट दिया हुआ है, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट का अगर लेफ्ट देखो तो नॉर्मल आप देखो ये ईस्ट है, ईस्ट का लेफ्ट का मतलब क्या है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट का लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ। तो ईस्ट का लेफ्ट आ गया नॉर्थ, लेकिन ये नॉर्थ किसका फेस आएगा, ये नॉर्थ फेस आएगा जिसका हाथ है, तो ये हाथ किसका है, ये लेफ्ट किसका है, ये लेफ्ट है रीटा का। ठीक है, तो ये रीटा का आया कि रीटा रीटा जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ी है, लेकिन हमें चाहिए किसका, हमें चाहिए कविता का, तो रीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी कि कविता का हो जाएगा, कविता का फेस का डायरेक्शन हो जाएगी साउथ। दोबारा से समझो, यहाँ पे देखना उसका फेस जो है किस व्यक्ति का फेस है और उस व्यक्ति का फेस सन के लेफ्ट या राइट में है। तो सन जो है हमारा ईस्ट से निकला है, तो ईस्ट का क्या निकालना हमें, ईस्ट का लेफ्ट दिया हुआ है कि ईस्ट का लेफ्ट जो है वो रीटा का जो लेफ्ट साइड में शैडो बन रही है, तो ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा नॉर्थ, तो नॉर्थ है हमारा रीटा का, तो हमें निकालना है कविता का, तो कविता का उल्टा हो जाएगा, तो कविता का आ जाएगा यहाँ पे आंसर साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे अगर क्लियर नहीं हो पा रहा तो या तो आप बेसिक मेथड से कर लो या आप इससे मेथड से कर लो, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वहाँ पे थोड़ा और आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, इन मॉर्निंग यानी दोबारा से सुबह का टाइम है, यानी कि जो हमारा सन होगा वो ईस्ट डायरेक्शन से निकलेगा। टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फॉल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित, देन विच डायरेक्शन वॉज सुमित फेसिंग। यानी कि लगभग लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहाँ पे देखो क्या है, पहले हम जो ट्रिक वाला मेथड है उससे करते हैं, फिर बेसिक मेथड से इसको करेंगे। देखो सन जो है, सन का यहाँ पे दोबारा से लेफ्ट या फिर राइट दिया हुआ है, और फेस की बात करें कि किसका फेस है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो सन किस डायरेक्शन से निकला है, सन निकला है ईस्ट से। ठीक है, ईस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है राइट, यहाँ पे आप इसको रीड करोगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ इफ दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित, यानी कि शैडो किस तरफ गिर रही है, शैडो गिर रही है राइट की तरफ, तो यहाँ पे राइट लिख देंगे। अब देखो ईस्ट का राइट क्या होता है, ईस्ट का राइट होता है साउथ। ठीक है, अब देखो ये भी समझ लो आप, ये ईस्ट है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट है, तो इसका राइट का मतलब क्या है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा, साउथ हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा हमारा साउथ। ठीक है, अब देखो ये साउथ किसका है, शैडो ऑफ सुमित। ठीक है, ये साउथ किसका है, शैडो ऑफ, एक मिनट,
शैडो ऑफ सुमित फॉल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ मोहित, यानी कि जो साउथ वाला है ये मोहित का है, यानी कि मोहित के राइट में है। तो जो मोहित होगा उसका यहाँ पे साउथ हो जाएगा, तो जो हमारा सुमित होगा उसका क्या हो जाएगा, सुमित का आ जाएगा आंसर नॉर्थ। यहाँ पे पूछा किसका, सुमित का पूछा, तो इसमें आंसर बन जाएगा हमारा नॉर्थ। अब इसको सन वाले तरीके से देखो, ये मान लो हमारा सन है, ये सन यहाँ से चमक रहा है। अब लेफ्ट राइट का, अब यहाँ पे देखो जो शैडो लेफ्ट राइट में बन रहा है, यानी कि दो व्यक्ति जो है इस तरह से फेस करके खड़े हैं, एक नॉर्थ की साइड और एक साउथ की साइड। अब देखो इसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, इसका राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा। शैडो किस तरफ बन रही है, शैडो बन रही है राइट की तरफ, यानी कि शैडो जो है इस तरफ बन रही है, ठीक है। अब शैडो राइट की तरफ बन रही है किसके, राइट ऑफ मोहित, यानी कि ये हमारा मोहित हो जाएगा और ये हमारा सुमित हो जाएगा। तो सुमित की डायरेक्शन क्या है, सुमित की डायरेक्शन नॉर्थ है, तो ये हमारा आंसर जो यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। तो जो भी तरीका आपको ठीक लगे आप उससे कर लो। ये वाला जो थोड़ा इजी मेथड है, लेकिन इसमें आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, एक तरह से याद रखना पड़ेगा, और ये आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट बेसिस पे भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इवनिंग, यानी कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो इवनिंग की हो रही है, यानी कि जो सन है हमारा वो वेस्ट डायरेक्शन से निकलेगा, सॉरी वेस्ट डायरेक्शन में होगा। टू फ्रेंड्स दीपक एंड रोहन वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। If at this time the shadow of Deepak fell exactly to the right of Rohan, then which direction of Rohan facing? ठीक है, यहाँ पे बेसिक ये समझो कि यहाँ पे शाम का समय है, शाम का समय का मतलब क्या है कि सूर्य जो है वो वेस्ट डायरेक्शन से निकलेगा, ठीक है। या तो पहले लिख लो सन का लेफ्ट और राइट है, क्योंकि यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट की बात की गई है, सामने की बात नहीं की गई है। अगर फ्रंट या बैक की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम फ्रंट या बैक लिखेंगे, यहाँ पे अभी भी लेफ्ट और राइट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फेस किसका यूज़ करेंगे हम। तो सन की जगह सन जो है हमारा वेस्ट से निकलेगा, और सन का यहाँ पे दिया क्या हुआ है, इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ दीपक फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन, यानी कि राइट दिया हुआ है रोहन का, ठीक है, राइट दिया हुआ है रोहन का। तो यहाँ पे जो फेस निकलेगा वो किसका निकलेगा, वो रोहन का ही निकलेगा। फेस का जो डायरेक्शन निकलेगा वो रोहन का निकलेगा। तो वेस्ट का राइट क्या होता है, तो वेस्ट का राइट अगर देखो आप, तो ये वेस्ट होता है, राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो वेस्ट का राइट हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ, ठीक है। तो सन का लेफ्ट राइट जो है फेस वो वेस्ट के केस में, राइट के केस में नॉर्थ आएगा, यानी कि रोहन का जो फेस होगा, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में, वो नॉर्थ के डायरेक्शन में। पूछा किसका है, तो रोहन का ही फेस पूछा, तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हो, चाहो तो इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, आपका सेम ही आंसर यहाँ पे आएगा इस केस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, वन इवनिंग गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, एट दिस टाइम द शैडो ऑफ पॉल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, देन विच डायरेक्शन वॉज गोपाल फेसिंग। यानी यहाँ पे देखो, पहला तो सन का लेफ्ट राइट यहाँ पे दोबारा दिया हुआ है, तो लेफ्ट राइट यहाँ पे लिख देते हैं हम फेस, ठीक है। सन किस तरफ से, किस तरफ है, तो सन है वेस्ट में, तो वेस्ट का यहाँ पे दिया हुआ है राइट। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, यानी कि जो शैडो है वो उसके राइट में बन रही है, तो यहाँ पे राइट लिख दो। तो वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा, वेस्ट का राइट हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका गोपाल का, ये जो है गोपाल किस दिशा में खड़ा होगा, तो गोपाल का मुख जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, तो ये नॉर्थ जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे बिना पेन चलाए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वन मॉर्निंग टू फ्रेंड सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, यानी कि एक सुबह की बात है, दो दोस्त जो हैं वो एक दूसरे के तरफ सामने मुंह करके बात कर रहे हैं। इफ एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू हिज बैक साइड, ठीक है। अब जो शैडो है सुमित की वो उसके बैक साइड में बन रही है। मान लो आप, मैं सुमित हूँ, या मान लो अपने आप को मान लो कि आप सुमित हो, तो आपकी जो शैडो आपके पीछे बन रही है, देन विच डायरेक्शन वो सुमित फेसिंग। तो आपकी शैडो आपके पीछे कब बनेगी, सुबह का टाइम है, अगर सन आपके सामने हुआ तभी तो आपकी शैडो आपके पीछे बनेगी। थोड़ा दिमाग लगाओ, जब सूरज जो है वो आपके फेस पे होगा, सूरज जो है आपके सामने होगा, तो ही तो आपकी शैडो आपके पीछे बनेगी। तो अगर मॉर्निंग का समय है तो सूरज किस तरफ होगा, तो मॉर्निंग के समय में सूरज ईस्ट की तरफ होगा, तो ये आपका ईस्ट जो है डायरेक्टली यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, इसमें और ज़्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका टाइप 8 का क्वेश्चन है, तो टाइप 8 की जो पहले बेसिक है वो समझ लेते हैं। तो टाइप 7 आपका एंड हो गया, ये है अब चलेगा आपका टाइप 8, और ये आपका लास्ट टाइप है। अब देखो जो टाइप 8 है वो है ट्रेन एंड स्मोक, ठीक है। इसमें ट्रेन एंड स्मोक के क्वेश्चन होंगे, स्मोक यानी कि धुआं, यानी कि रेलगाड़ी और धुआं का क्वेश्चन इसमें होगा। अब इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा जो स्मोक है यानी कि जो धुआं है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी स्मोक की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखो ये उस रेलगाड़ी की बात हो रही है जिसमें धुआं निकलता था, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियाँ होती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, उसमें धुआं नहीं निकलता, ये पुराने ज़माने की ट्रेन की बात हो रही है।
तो स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी, स्मोक की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट टू रनिंग ट्रेन, यानी जिस दिशा में ट्रेन जा रही होगी धुआं हमेशा उसके उल्टे दिशा में चलेगा, प्लस एयर, यानी कि जो एयर की डायरेक्शन होगी उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये एक तरह से आपका फॉर्मूले की तरह काम करेगा। इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है, इस कॉन्सेप्ट का आपको यूज़ करना है, तो आपका जो स्मोक की डायरेक्शन है वो ईजिली आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन बोल रहा है अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड द एयर फ्लो इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रेन। यानी कि जो ट्रेन है वो चल रही है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ का मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है हमारी, एंड द फ्लो ऑफ एयर फ्लो इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि एयर फ्लो जो है किस डायरेक्शन में जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में जो हमारा एयर का फ्लो है वो है। तो हमारी जो एग्जॉस्ट है उसकी डायरेक्शन हमें बतानी है। तो एग्जॉस्ट की डायरेक्शन का मतलब क्या है, पहले तो लिख दो, जो ट्रेन है वो हमारी जा रही है नॉर्थ डायरेक्शन में, और जो हमारा एयर है उसका फ्लो है हमारा ईस्ट डायरेक्शन में। अब स्मोक का डायरेक्शन हमें निकालना है। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या था, जो जिस दिशा में ट्रेन जा रही थी उसका ऑपोजिट निकालना था। ट्रेन हमारी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, साउथ, प्लस में एयर का डायरेक्शन जो क्या है हमारा ईस्ट है, तो प्लस में ईस्ट कर दो, तो यानी कि इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। साउथ ईस्ट जो है वो स्मोक की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। अब देखो क्वेश्चन है हमारा अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द स्मोक एग्जॉस्टेड फ्रॉम द ट्रेन। अब देखो जो ट्रेन है हमारी वो कैसे जा रही है, वो हमारी साउथ टू नॉर्थ जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। अब देखो जो एयर है वो यहाँ पे दिया नहीं है, तो एयर का हमारा कुछ मतलब ही नहीं यहाँ पे, तो हम सीधा निकालेंगे स्मोक की डायरेक्शन। तो स्मोक क्या होता है, देखो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसका ऑपोजिट, तो ये नॉर्थ में जा रही है तो ये ऑपोजिट इसका साउथ जाएगा। एयर यहाँ पे है ही नहीं तो साउथ ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साउथ यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले कुछ और बेसिक इस तरह में इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई ट्रेन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है और एयर जो है वो साउथ डायरेक्शन में जा रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो स्मोक हम निकालेंगे तो नॉर्थ का उल्टा हो जाएगा साउथ, और एयर जो है वो साउथ हो जाएगी, तो साउथ प्लस साउथ जो है इस केस में क्या होगा, इस केस में साउथ ही आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा मान लो कि कोई ट्रेन जो है वो स्टिल खड़ी है, यानी ट्रेन जो है वो चल ही नहीं रही, तो ट्रेन नहीं चल रही उस केस में क्या है, ट्रेन को हमें कैलकुलेट ही नहीं करना, हमें सिर्फ एयर को कैलकुलेट करना है। तो मान लो ट्रेन नहीं चल रही और एयर जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, ट्रेन नहीं चल रही और एयर जो है ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, तो स्मोक का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, स्मोक का डायरेक्शन भी ईस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन तो यहाँ पे स्टिल खड़ी है, ट्रेन तो यहाँ पे चल नहीं रही, तो इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो ये भी आपको एक तरह से ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट आता है कि मान लो कि ट्रेन जो है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ है, मान लिया एयर जो है इसकी डायरेक्शन भी नॉर्थ है, अब ये भी ठीक है। अब स्मोक की डायरेक्शन हम जब निकालेंगे तो ये नॉर्थ है तो इसका उल्टा हो जाएगा साउथ, और एयर की डायरेक्शन जो इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा साउथ और नॉर्थ। अब साउथ और नॉर्थ को मिला के कौन सी डायरेक्शन बनेगी, तो देखो ये तो कोई डायरेक्शन बन नहीं पा रही, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वेलोसिटी का यूज़ किया जाता है कि जो ट्रेन है इसकी वेलोसिटी अगर ज़्यादा है एयर की वेलोसिटी से तो ये चला जाएगा ट्रेन की तरफ, यानी कि इस केस में जो स्मोक होगा वो चला जाएगा साउथ डायरेक्शन में। और दूसरी कंडीशन ये हो सकता है कि जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो कम है एयर की वेलोसिटी से, इस केस में क्या होगा, इस केस में जो स्मोक होगा वो चला जाएगा एयर की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में। अब देखो इतना कॉन्सेप्ट लगा के कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, मेनली आपके उसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो इतना आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता है तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं कि साउथ और नॉर्थ मिला के क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट जनरली नहीं आएंगे, तो इस पर आपको ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। अब लेक्चर एंड करने के पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको आप रीड करो। क्वेश्चन बोलता है रवि इज स्टैंडिंग एट द रिवर बैंक हैविंग हिज बैक टुवर्ड्स द रिवर, यानी कि पीछे जो है नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, रवि जो है इसकी तरफ बैक करके खड़ा है, हैविंग इज बैक टुवर्ड द रिवर, अ लीफ इज फ्लोइंग इन द रिवर फ्रॉम हिज लेफ्ट टू राइट, यानी कि रिवर रवि जो है इस तरफ फेस करके खड़ा है, तो रवि इस तरफ फेस करके खड़ा है, तो ये इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, और ये राइट होगा। ठीक है, अगर इस तरफ फेस करके खड़ा है तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे आगे देखो, अ लीफ इज फ्लोटिंग इन द रिवर फ्रॉम हिज लेफ्ट टू राइट, तो इसकी लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जो है जो फ्लो है लीफ का यानी पत्ते का वो जा रहा है। इफ द रिवर फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, अगर जो रिवर है वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो कर रही है तो रवि जो है किस डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो रिवर है हमारी वो नॉर्थ से लेके
साउथ की तरफ फ्लो कर रही है। तो ये मान लो ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, तो पत्ती भी उसी डायरेक्शन में जाएगी। तो पत्ती जो है वो भी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाएगी। अब रवि जो है, रवि अगर किस डायरेक्शन में मूव करके खड़ा होगा कि उसका एक साइड, ये वाला साइड जो है वो एक तरह से लेफ्ट में आए। क्यों लेफ्ट में आए, यहाँ पे आप देखो, लीफ इज फ्लोटिंग इन द रिवर फ्रॉम हिज लेफ्ट टू राइट, यानी कि लीफ जो है वो लेफ्ट से राइट जा रही है। तो ये लेफ्ट होना चाहिए रवि का, और ये राइट होना चाहिए। तो किस डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में अगर खड़ा होगा तो ही ये हमारा लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद सारे टाइप्स जो है आपके डायरेक्शन के वो कंप्लीट हो गए। तो ये जो है आपका एक तरह से लास्ट वीडियो है डायरेक्शन वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप प्रैक्टिस जो आप किसी भी तरह के क्वेश्चन होंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले, वो आप प्रैक्टिस करो। सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन बने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, वो अब आप अटेम्प्ट कर पाओगे। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।